अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लेक्चर सीरीज़ में फ़िज़िक्स को स्टडी कर रहे हैं यूनिट 1 9th क्लास। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। फिगर्स मतलब अदाद, ऐसे अदाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अब किसी भी मेजरमेंट में वो डिजिट, ठीक है, कि जो एक्यूरेटली हो, एक्यूरेटली डिजिट हमारे पास मेजरमेंट हो और जो उनके अंदर डाउटफुल भी हो, उनको हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। इन एनी मेजरमेंट्स द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। लाइक हमारे पास एक स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट्स हैं, वो मेजर करते हैं कि एक की हाइट है 3.426, एक कहता है इसकी हाइट है 3.4, दूसरा कहता है कि इसकी हाइट है 3.42, तीसरा कहता है 3.426 आ गई है या 436 आ गई है। अब इसके अंदर जो हमारे पास 3.4 है वो तो एक्यूरेटली है, जो 0 है, 2 है, 3 है, ये जो है ये डाउटफुल है। ये क्या है? डाउटफुल है। तो हमारे पास आ क्या गया कि इन कुछ किसी भी मेजरमेंट से जिनके अंदर एक्यूरेटली नोन डिजिट और उनके अंदर फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, उनको हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। जैसे कि इसमें देखा हमने 3.40, 3.42, 3.423, तो 3.4 सब में कॉमन आ रहा है, यानी कि एक्यूरेट वैल्यू है। अब डाउट किस में आ रहा है हमारे पास? वो फर्स्ट वाली वैल्यू है, ठीक है, कि 0 है, 2 है, 3 है, इनमें जी क्या डाउटफुल है, दैट्स वाई इनको हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं। अब सबसे पहला जो रूल्स है, कहता है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे, नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे, वो क्या होंगे? हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। लाइक हमारे क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और ये सिग्निफिकेंट हैं। अब इनकी कुछ भी वैल्यू आ जाए, लाइक सपोज हम इसकी एग्जांपल ले रही हैं कि 4 6 2 9, तो ये सिग्निफिकेंट है और इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हमारे पास? कितने हैं? 4 आ गए हैं। इसी तरह हम के 1 2 6 9 कुछ इस तरह वैल्यू ले ली, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू कितनी है? 4 है। यानी नॉन ज़ीरो डिजिट जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया 0। अब 0 के हमारे पास 3 केस बनते हैं। एक्चुअली मैंने 2 के अंदर ही, मतलब नंबर 2 के अंदर सारे लिख दिए हैं। हमारे पास केस कितने बनते हैं? 3। ये है कि 0 लाई कहाँ पे करती है? लेफ़्ट पे करती है, मिड में करती है या राइट पे करती है नंबर में, तो उस वक्त उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी, उसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी, ठीक है, वो हम देखेंगे। अगर 0 कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके लेफ्ट साइड पे करती है तो इट मीन उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। इट मीन्स इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी वो कितनी होंगी? सिर्फ और सिर्फ 1, जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, बाकी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, क्योंकि 0 जो है वो लेफ्ट साइड पे है नॉन ज़ीरो डिजिट से, तो ये इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। इस तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ी सी इजी करने के लिए कि 0.0242। अब जो 0 है वो फिर भी लेफ़्ट साइड पे है नंबर के, हम राइट साइड पे बात नहीं कर रहे, लेफ़्ट साइड पे बात कर रहे हैं, तो फिर भी इस वक्त भी वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 आ गए हैं। अच्छा, अब लेफ़्ट वाली बात तो हमारे पास समझ आ गई। नंबर हमारे पास 2, मिड जो होगी 0 जब भी 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आएगी वो ऑलवेज क्या होगी? सिग्निफिकेंट होगी। 0, ठीक है, इफ एग्जिस्ट बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स इट मीन इट इज़ सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो हमारे पास इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आ गए? हमारे पास 3 आ गए, क्योंकि 2 भी और ये 2 भी, ये दोनों सिग्निफिकेंट है, इनके दरमियान में आ गई है, इट मीन दिस इज द सिग्निफिकेंट। अच्छा, जिसकी अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि 0 फिर 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आ गई है। जैसे कि हमें पहले पता है कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स क्या होते हैं? हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, इसलिए 0 अगर 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आएगी तो क्या होगी? सिग्निफिकेंट होगी। अब आ गई राइट पे।
अब राइट पे हमारे पास दो किस्म की टाइप्स होंगी। नंबर वन, अगर जो जीरो है वो डेसिमल प्लेसमेंट के बाद आ रही है और उससे पहले नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है, तो फिर क्या होंगे, ये सिग्निफिकेंट होंगे। इट मीन इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं। अगर जीरो डेसिमल प्लेसमेंट के बाद आ रही हैं राइट साइड पे तो फिर क्या होगी, वो सिग्निफिकेंट होगी। अगर दूसरा केस, अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर जो है, जो जीरो है, वो क्या आ रही है, डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ, इशारिया नहीं लगा हुआ, पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 1 होंगे, क्योंकि ये इन दो की कोई अहमियत नहीं होगी, कोई इनकी सिग्निफिकेंस नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ 2 जो है वो सिग्निफिकेंस है, बाकी सिग्निफिकेंट नहीं है आगे है। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक और केस हमारे पास अराइज होता है कि आया नंबर ऑफ जो उसकी यूनिट चेंज करने से, सेंटीमीटर से मीटर में जाने से, किलोग्राम से ग्राम में जाने से, ठीक है, तो इस तरह हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई असर होगा, नो, कोई चेंज नहीं होगा। यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई असर नहीं होगा। लाइक हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जर्नल से। हमारे पास लिखा हुआ है कि 196 सेंटीमीटर। अब अगर इसके हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हमारे पास हैं, 3 हैं। अब मैं यूनिट चेंज करता हूं, अगर यूनिट मैं सेंटीमीटर की जगह किस में चला जाता हूं, मीटर में, सेंटी की जगह क्या लगाऊंगा, 2 0 लगाऊंगा, और ये किस में चला गया, मीटर में। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि ये 2 0 जो है, जैसे अभी हमने ये नंबर पढ़ा है, ठीक है, कि पॉइंट के से पहले जो 0 होंगे वो काउंट नहीं होंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 196, इट मीन सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए हमारे पास, 3 आ गए। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि अगर पावर ऑफ 10 में हो, लाइक हमारे पास है 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर्स, दिस द डिस्टेंस फ्रॉम द मून फ्रॉम द अर्थ। अच्छा, 3.84 इंटू 10⁻8, तो 10⁻8 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। इसके नंबर ऑफ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास वो कौन से हैं, कितने हमारे पास हैं, 3 हैं। 3.84 ये सिग्निफिकेंट है। 10⁻⁴ सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आती, वो उसका कोई रोल प्ले नहीं होता। अच्छा, अब हमारे पास नंबर 4 हमारे पास है राउंडिंग ऑफ डाटा। अब राउंडिंग ऑफ डाटा के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी डायरेक्ट हो सकती है, डिवीजन भी हो सकती है। अब मैंने दोनों केस इकट्ठे लिख दिए हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और डिवाइड भी हो रही हैं। अब हमारे पास देखें तो पहला कितना है, पहले के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ रही है, 5.346, और दूसरी के अंदर है 10⁻⁴ तो 7 यानी 3.42 10⁻⁶, नीचे 1 2 3, ठीक है। अब हम देखें कि हमारे पास लीस्ट एक्यूरेट डिजिट किसके अंदर है, वो जाहिर सी बात है 3.42 में है। इट मीन जो हमारे पास आंसर आएगा उसके अंदर भी जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे कितनी होंगी, 3 होंगी। क्या होंगी, 3। तो अगर वो 3 नहीं होती तो हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ कैसे करेंगे कि उसके हमारे पास भी कुछ रूल है। राउंड ऑफ रूल में हम रखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो 5 है वो हमारे पास सबसे बड़ा डिजिट है, लाइक सपोज। अब इससे जो छोटे होंगे उनको हम कैंसिल करते जाएंगे, जिससे बड़े होंगे उसके साथ हम आगे एक ऐड करते जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 8 है, तो 8 को हमने इसको खत्म किया तो यहाँ पे इसका ऐड हो गया, ये कितने हो गए, 3 हो गए। अब 3 छोटा है किससे, 5 से, तो इसमें कोई, ठीक है, इसको डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे। अब 5 है तो 5 आ गया। जब 5 आने के बाद हमारे पास जो रूल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। रूल किस तरह चेंज होगा कि अगर 5 है, अगर 5 से पहले हमारे पास ऑड आ जाता है तो फिर चेंज होगा। अगर वो क्या आ जाता है, इवन आ जाता है, तो फिर कोई चेंज नहीं होगा। इसमें क्या होगा, चेंज होगा, इसमें क्या होगा, नो चेंज, नंबर वैसे का वैसा ही रखा जाएगा। अब 5 हमारे 5 को कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ गया, 7। अब 7 क्या इवन है, ऑड है, ऑड है, ऑड के अंदर चेंज आ गया, इट मीन ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये 8 हो गया, ये 8 है, ये क्या है, 5 है। तो अब हमारे पास ये, इसको तो हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ये 6 हो गया। ये क्या हो गया, हमारे पास 6 हो गया। अब ये 6 है और ये क्या है, 7 है, तो ये जैसे बड़ा है 5 से, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दिया। अब ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो 5 से तो बड़ा ये क्या हो गया, हमारे पास 9 हो गया। क्या हो गया, 9। अब ये 9 है और ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास आंसर क्या, 1.5
4 5 लीस्ट एक्यूरेट। और इसी तरह 10 रेज पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 2, वो जो 10 पावर होगी वो तो साथ ऐसे रहेगी। इट मींस लीस्ट एक्यूरेट डिजिट तक जाएंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे था 3.42, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1.47, 10 रेज पावर क्या आ गया 2, दैट इज कॉल्ड लीस्ट एक्यूरेट डिजिट आ गया। ठीक है, ये राउंड ऑफ डाटा के अंदर हमारे पास आ गया। अब हमारे पास एक लास्ट में आ गया, हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो फिर क्या करना है, फिर भी लीस्ट एक्यूरेट डिजिट देखना है, इसमें भी आफ्टर द सॉल्यूशन सब्ट्रैक्शन करके या एडिशन करके। तो अगर हम हमारे पास एक नंबर मैंने 2-3 लिखे हुए हैं आपकी सहूलत के लिए, अगर हम इसको करें तो ये क्या आ गया 2 ऐड करें, ये भी क्या आ गया 2 आ गया, ये क्या आ गया 5 आ गया, और ये क्या आ गया 4 आ गया, ये क्या आ गया 6। अब जब ये हमारे पास आ गया 64.522, अब जैसी सी बात है ये तो वैसे ही छोटे ही कट जाएंगे। ठीक है, हमने उसको रखा हुआ है, तो उसके मुताबिक हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6.45 लीस्ट एक्यूरेट डिजिट हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास कितने डिजिट आ रहे हैं, ठीक है, हमारे पास लीस्ट एक्यूरेट डिजिट में हमारे पास ये था। ठीक है, तो कितने डिजिट थे 1 था, तो 62.1, ठीक है 62.1 था, तो क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया लीस्ट एक्यूरेट डिजिट में। इस तरह इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह आंसर आता है। ये क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया, ये क्या आ गया 7 आ गया, 12 आ गया, 10 और एक 11 आ गया, 8 पॉइंट, ठीक है 1 2 7 आ गया। अब इसमें लीस्ट एक्यूरेट डिजिट कितने थे हमारे पास आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 2 थे। तो अब यहाँ भी क्या आ गया हमारे पास, पहले हम इसको कैंसिल करेंगे, 3 कैंसिल हो गया 7 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 8, और ये क्या हो गया 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये क्या आ गया 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 8.13। ये हमारे पास क्या आ गया सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। इसमें हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए हैं हमारे पास, इसमें वो कितने आ गए 3, और इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए हैं 3, क्योंकि लीस्ट एक्यूरेट के अंदर भी 3 थे और इसके अंदर भी क्या होंगे 3 होंगे। और पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे लीस्ट एक्यूरेट में उतने ही पॉइंट के बाद हमारे पास नंबर आएंगे। डेट्स वाई ये हमारे पास क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया है। अच्छा, इसको हम पूरे को समराइज़ करते हैं कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स हों तो उसको रट्टा नहीं लगाना, आपने बहुत सिंपल सा आसान सा मेथड है सॉल्व करना है। उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कोई भी मेजरमेंट्स हो और उसके अंदर क्या हो, उसके अंदर वेरिएशन आएगी। हम वेरिएशन करते हैं डेली लाइफ के अंदर, हम देखते हैं हम चीज़ें लेने जाते हैं तो उसके अंदर वेरिएशन आ जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ तो चीज़ें हम कहते हैं लाइक सपोज 1 किलो चीज़ दे दे, वो कहता है 1 किलो तो उसने दे दी, अब 1 kg वो कहता है 1.426 आ रहा है। हम किसी और पे जाते हैं तो वो कहता है 1.429 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जाते हैं तो उसको कहता है 1.427 आ रहा है। तो ये जो 1.42 था वो तो ठीक था, वो तो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू थी, लेकिन जो 7 आ रहा है, 9 आ रहा है या 2 आ रहा है, जो वैल्यू वेरी कर रही हैं वो एक्चुअली क्या होती हैं डाउटफुल होती हैं, उनकी एक्यूरेसी नहीं होती। तो जो एक्यूरेसी होती है उनको हम एक्यूरेट कहते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा डाउटफुल होता है। ठीक है, तो उन सबको दोनों को मिलाकर जो हमारे पास ओवरऑल चीज़ बनती है डेट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई। तो 3.40, 3.42, 3.42, 326 आ गया। तो इसके अंदर जो हमारे पास जो सर पहली वैल्यू है सब में वो कॉमन है, यानी कि 3.4 जो है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, यानी ये एक्यूरेट वैल्यू है। इसी तरह इसके अंदर भी ये एक्यूरेट वैल्यू है, ये भी क्या होगी एक्यूरेट वैल्यू। डाउटफुल इसमें आ रहा है, इसमें डाउटफुल आ रहा है, इसमें डाउटफुल आ रहा है। इट मीन जिसमें डाउटफुल आ रहा है वो क्या होंगे डाउटफुल डिजिट होंगी और बाकी क्या होंगी एक्यूरेट वैल्यू होंगी। इसी तरह इनके सबके क्या हमारे पास कितने नंबर होते हैं, हमारे 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। ओवरऑल टोटल नंबर तो 10 बनते हैं, लेकिन 0 कहता है कि वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होता। 0 कब सिग्निफिकेंट होगा, उसके 3 मेथड हैं। अगर लेफ्ट पे आता है तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, मिड में आता है तो डेफिनेटली होती है, राइट पे आता है तो राइट में अगर डेसिमल प्लेसमेंट के बाद आता है तो डेफिनेटली उसकी कुछ सिग्निफिकेंस होगी। अगर डेसिमल प्लेस के बगैर अलग आ जाता है तो हमारे पास उसकी सिग्निफिकेंस नहीं होगी। अच्छा, अगर हम यूनिट चेंज करें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पावर ऑफ 10 के भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे पहले जो वैल्यू होगी वो सिग्निफिकेंट होगी। इस तरह राउंड ऑफ डाटा होगा तो राउंड ऑफ डाटा के अंदर देखेंगे कि कम से कम हमारे पास जो आफ्टर पॉइंट है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं जिसके अंदर कम से कम होंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंस आएगा। और आंसर सॉल्व करने के बाद उतना ही आना चाहिए, उतने ही पॉइंट हम उसको सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। इस तरह सब्ट्रैक्शन के अंदर भी या एडिशन के अंदर भी यही हमारे पास रूल है। ओके बच्चों, विश यू बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।